300 मिलता है। ये ग्राफ जो है अच्छा। मतलब हमने एक वीक काम किया है। ये गिग सिस्टम आप देख लीजिए, ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष है कि एक वीक की कमाई 945 रुपया है विद फ्यूल। हाँ। अब आप बताएं इसमें इंसान सरवाइव जो आउट ऑफ सिटी है और सरवाइव कैसे करेगा। और लिंक फॉर दिस। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हम हैं गोरखपुर के हृदय स्थली कहे जाने वाले गोलघर और गोलघर के हृदय स्थली कहे जाने वाले जीडीए टावर में। जीडीए टावर अपने फास्ट फूड के लिए मशहूर है। यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर युवा जो है स्टूडेंट और युवा कहिए, वो फूड जॉइंट्स के लिए यहाँ पर आपको मडराता हुआ नज़र आएगा। और उन्हीं का एक पार्ट है जो ये पीछे लोग दिख रहे हैं आपको रेड कलर के टी शर्ट में, ये जो जोमेटो से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग हैं जो खाना पहुँचाते हैं आपके घरों में जब आप भूखे होते हैं, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो, लेकिन आप फ़ोन पर एक क्लिक करते हैं और आपके घर जो है खाना पहुंच जाता है। जब ये सुविधा की शुरुआत हुई तो लोगों को तमाम सहूलियतें होनी शुरू हुई, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, आप अकेले हों, आप एक क्लिक करिए और आपके घर खाना पहुंच जाएगा। गोरखपुर जैसे शहरों में भी ये प्रचलन तेज़ी से बढ़ा। लेकिन आज ये जो सुविधाएँ आपको मुहैया कराते हैं, ये अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर स्ट्राइक करने बैठे हैं गोरखपुर के जीडीए टावर में। इनसे हम बात करेंगे कि इनके हाथों में आप तख्तियाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है गीक्स गोरखपुर LT हटाओ, TL हटाओ, टीम लीडर। TL का मतलब टीम लीडर और गीक्स इनका एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये लोग डिलीवरी करते हैं, या जो इनको पूरा इनका जो इकोसिस्टम है। हम कुछ लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन लोगों की समस्याएँ हैं और किस तरह से इन लोगों का आरोप जो है कि इन लोगों का शोषण किया जा रहा है, उससे ये लोग किस तरह से झेल रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार गुप्ता। सुभाष कुमार गुप्ता जी। जी। आप लोग सब लोग जोमेटो से ही हैं? जी सर। कितने लोग हैं? जी। कब से आप लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं? हम तो ये पहली तारीख से हो रही है। आज एक तारीख से, आज दूसरा दिन है जी। 2 अप्रैल है आज, और आज आप लोग इस स्ट्राइक को लेकर बैठे हुए हैं। क्या समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि अभी हम वीडियो शूट करने से पहले इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर है। जो पहले एक रेट कार्ड हुआ करता था कि आपकी एक लिमिट थी कि आप इतना डिलीवरी करेंगे तो आपको इतना पैसा मिल पाएगा। एक फ़ोन में कोई दिखा रहा था हमको, कहाँ गए वो आप, वो जो फ़ोन में दिखा रहे थे मुझे, तो ये बताइए पहले क्या रेट कार्ड था और क्या? हाँ, आप बताएं। पहले सर जैसे 1-1.5 महीना पहले जो रेट कार्ड था, बहुत अच्छा रेट कार्ड था। जोमेटो कंपनी को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, सुपर कंपनी है। ठीक है, हमारे CM शहर में ये बहुत अच्छा से चल रहा था। कोरोना काल में भी हमारे टीम लीडर कोरोना काल में भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया, चला भी बहुत अच्छा, पैसा भी लोग कमाए और अभी भी कमा रहे थे। लेकिन ये नया जो इसमें लिखा हुआ है जिक्स हटाओ, जिक्स हटाओ, ये नया रेट कार्ड कंपनी ने लॉगिन कब लागू किया इसको? ये 1-1.5 महीना हो गया लॉगिन किए। ये पूरे भारत में हर जगह लॉगिन हुआ। इसके खिलाफ सब कोई कंप्लेन कर रहा है, सब कोई हड़ताल कर रहा है, सब पूरे ऑल ओवर राइडर हैं, वो पूरे इंडिया के जितने राइडर हैं, हर जगह स्ट्राइक हो रहा है इसको लेके, क्योंकि इसमें इनकम नहीं हो पा रही है। चाहे 12 पहले क्या था, 12 घंटे का 1200, आप 16 घंटे का 1600, इस तरीके से था। जितना मेहनत करो। रेट कार्ड मुझे कोई दिखा रहा था पहले का, और पहले का ही रेट कार्ड मेरे पास है, वही चीज़ बता रहा हूँ। समझने में आसानी होगी थोड़ी कि क्या जो है रेट कार्ड हुआ करता था और क्या अभी जो बदलाव हुआ है उससे किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं। पहले सर यही था, रेट कार्ड अगर जो 12 घंटा काम करते हैं तो 1200 रुपये मिलता था। 12 घंटे आप ऑनलाइन रहते हैं। हाँ, तो और कुछ ऐसे डिलीवरी थी कि 18 डिलीवरी करते हैं? हाँ, टारगेट था 18 डिलीवरी पे। आप 12 घंटे ऑनलाइन रहिए, 18 डिलीवरी कंप्लीट कर लीजिए। और ये था कि कोई ऑर्डर आपको कैंसिल या रिजेक्ट नहीं करना है। तब आपको कितने मिलते थे? 1200 रुपये। 1200 रुपये मिलते थे। हो सकता है कुछ दर्शकों को लगे कि 1200 रुपये बहुत ज़्यादा राशि होती है, लेकिन जब आप फर्ज करें कि आपको दिन भर में 200 से 250 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता हो, आपकी बाइक की क्या हालत होती होगी, और आप जो है दिन भर जब उसमें रहते होंगे तो आपकी बाइक में कितना फ्यूल जाता होगा जब इतनी महंगाई, और आप फिर अपने लिए कैसे खाना खाते होंगे, वो करते होंगे, तो कुल खर्चा अगर काटे तो मुझे लगता है 400 से 500 रुपये पर डे आपकी बचत हो जाती है। सर वही चीज़ है कि पहले हम लोग खुश थे। पहले जो रेट कार्ड था उससे खुश थे। अब जो रेट कार्ड आया है वो कंपनी ने ऐसा रेट कार्ड ला दिया है कि प्रेशर कर दिया है, जैसे एकदम दबाव में हम लोग को काम करना है और उसको बुक करना पड़ता है। जैसे 4 दिन पहले काम करना है तो 4 दिन 1 हफ्ता पहले उसको बुक करना पड़ता है। अगर जो मैं एक दर्शकों को समझाना चाहूँगा, इनके कहने का मतलब था कि कहने का मतलब है कि अब जो कंपनी ने नया रूल लागू किया है
आपको स्लॉट बुक करना होता है, यानी कि आपको पहले बताना होता है कि आप कल किस समय सर्विस देंगे। जी। फिर आपको फिक्स करना होता है, उस सर्विस से आप डिनाई नहीं कर सकते, नहीं चाहे कर आपको, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आपके जैसे भी हो, किसी भी आपको हाल में करना ही करना है। नहीं करेंगे तो फिर आपको नेगेटिव में जाएंगे हाँ, और उस फाइन लगेगा। हाँ, जी। पेनल्टी लगेगा जी। मतलब जो आपने कमाया भी है वो भी नुकसान में जाएगा। जी। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी, पहले जब हम लोग काम करते थे, हम लोग मिनिमम 15 ऑर्डर कर लेते थे पर डे, जिससे 850 रुपये मिल जाते थे। और रात के जब भी 850 में से 200-250 तो फ्यूल में चले जाते हैं, 250 पेट्रोल के चले जाते थे, 100 रुपये खर्चे से 500 रुपये बच जाते थे। अब जो है 15 ऑर्डर करके हमें कितना मिलता है, 350 रुपये मिलता है। 350 रुपये में 150-200 का पेट्रोल जल जाता है और 100-150 रुपये खाने में चला जाता है। क्या फैमिली के लिए जाएगा? 50 रुपये मुश्किल से। कुछ नहीं बच पाता है, ना के बराबर। आप ये देख सकते हैं, जैसा कि हमने दिखा रहा है, 8 किलोमीटर हमें पिकअप करना है ऑर्डर, और 1 किलोमीटर देखिए, ये दिखा 8 किलोमीटर को पिकअप करना है। ये दिखा रहे हैं कि देखिए पिकअप लिखा हुआ है 7.74 किलोमीटर पिकअप है, और 1 किलोमीटर ड्रॉप करना है 1 किलोमीटर पर। और अर्निंग देखिए सर, अर्निंग 22 रुपये अर्निंग है। इसमें हम क्या, इनको लगेंगे करीब 40 से 45 मिनट समय आने जाने और पिकअप करने में, और फिर उसके बाद इनको 22 रुपये मिलेंगे। और जो फ्यूल की महंगाई है वो 105 रुपये कुछ है। जी सर। ये अभी आप कुछ दिखा रहे हैं कि आप जो है ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कि 8 किलोमीटर जो है पिकअप करना है और फिर उसके बाद 5 किलोमीटर ड्रॉप करना है, और अपेक्षित कमाई है 45। अपेक्षित है, ये कंफर्म नहीं है अभी भी, मतलब ये एस्टिमेटेड है कि आपको 45 रुपये लगभग मिलेंगे। उस 4-5 रुपये मतलब 50 हो सकता है, 50 हो सकता है। क्या नाम है आपका? जी, चंदन प्रजापति। कितने सालों से आप जोमेटो से जुड़े हुए जी, हैं? 4 महीना हो गया। 4 महीने से जुड़े हुए हैं। जी सर। पहले तो फिर भी ठीक था, पहले तो फिर भी ठीक था सर, लेकिन अब आज के डेट में जो है 12-13 घंटा काम करके भी 300-400 रुपये बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। 300-400 रुपये बचाना मुश्किल हो जा रहा है। अगर 300 रुपये बच रहे हैं तो 9,000 रुपये मुश्किल से हुए, उसमें बाइक सर्विस कराएंगे तो वो तो चला ही जाएगा। वो तो जाएगा। 1-2 दिन छुट्टी लिए तो वो भी चला गया, जाएगा सर, जाएगा वो। और सर हमारे जो टीएल हैं, हाँ। वो हम लोग को कंपनी TL यानी कि टीम लीडर कंपनी अच्छा। रखी है कि हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। हाँ। कभी वो आदमी फ़ोन नहीं उठाता। पहली बात, अगर थोड़ी सी भी बात बता दिया जाए तुरंत आईडी ब्लॉक कर देता है। अभी अगर आईडी ब्लॉक मतलब आईडी आपको काम से निकाल देते हैं। काम से निकाल दिया जाएगा। अगर हम अपनी समस्या बता दिए तो हमें आईडी ब्लॉक हो जाएगी। और दूसरी बात, वो आएगा बोलेगा तुम्हारे ऊपर FIR करा देंगे, तुम्हारे ऊपर ये करा देंगे। अब 4-4, 5-5 बाउंसर लेके आते हैं। बाउंसर लेके आते हैं। उनको परमिशन है क्या बाउंसर लेके चलने की? किसी को परमिशन है? बाउंसर क्या मतलब धमकाने के लिए? हाँ, धमकाने के लिए बॉडीगार्ड लेके आते हैं। प्रोटेक्शन के लिए 5-5 क्या धमकी देते हैं? कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर FIR करवाएंगे, चौकी पे जाते हैं। कई बार हम लोग को ऐसा बोला गया कि चौकी से फोन आ रहा है, चलिए। और चालान भी कटा अभी है। हाँ, चालान का कुछ बता रहे थे हाँ। आप लोग, कैसे चालान कटा क्या? परसों से जोमेटो वाले जो फूड ऑर्डर करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, राइड करते हैं इंदिरा बाल बिहार से, उनका चालान पुलिस वाले कर रहे हैं। सिर्फ जोमेटो का बैग और टी-शर्ट देख के उनके गाड़ी का चालान किया जा रहा है। ये टीएल के ही इशारे पर हो रहा है। इशारे पे हो रहा है, और टीएल खुद उनका प्रूफ है। मैसेज, ग्रुप मैसेज में भी डाले हैं, रिकॉर्डिंग में भी डाले हैं, और आज भी कॉल करके बोले क्या हैं। डाले हैं? यही डाले हैं कि अगर जो कोई भी बंदा किसी को खाना ले जाने में रोक रहा है या स्ट्राइक करवा रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो 100 नंबर पे कॉल करके वो खुद अपना 100 नंबर का 112 नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत को करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। ये बताइए कि हम लोग कंपनी को से ये सारी बात नहीं रख सकते हैं? कंपनी के अधिकारी हैं, कंपनी के अधिकारी से नहीं कह सकते हैं। उल्टा ही कंपनी के अधिकारी बन रहे हैं टीएल, लेकिन कंपनी की बदनामी कर रहे हैं, और नहीं तो हम लोग की भी बदनामी हो रही है। शर्मनाक बात यह है कि अगला खुद अपनी भी बेइज्जती करा रहा है, हम लोग की भी बेइज्जती करा रहा है। हम लोग की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। आप लोग की क्या मांग है? मतलब हम लोग की मांग ये है कि पुरानी टीएल हटाया जाए, नया टीएल लाया जाए और जिक्स हटाया जाए। जिक्स हटाया जाए, पुरानी टीएल हटाया जाए, नया टीएल लाया जाए और जिक्स हटाया जाए। ये बता रहे हैं कि मैसेज आया हुआ है, ये है, ये टीम की तरफ से डियर पार्टनर्स, शहर में कुछ फ्रॉड करने और काम ना करने वाले राइडर्स रोजाना स्ट्राइक जैसी बातें करके अपना मतलब निकलवाना चाहते हैं, इसलिए उनकी बातों में ना आके आपके काम पर ध्यान दें। स्ट्राइक जैसी गतिविधियों में भाग लेना या किसी अन्य राइडर को ऑर्डर के दौरान तंग करना, ऑर्डर छीन लेना या कैंसिल करवा देना कानूनी रूप से जुर्म है, जिसके लिए कंपनी की लीगल टीम सक्रिय है, और ऐसा कुछ भी होने पर कंपनी परेशान करने वाले व्यक्ति या समूह के ऊपर पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करती है। इसलिए अगर आपको ऑर्डर के दौरान कोई समस्या हो तो उसकी सूचना पर डायल 112 पर दें, लीगल टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। सर, हाँ, लीगल टीम की वैल्यू क्या है? हमारा कंपनी 112 है कि जोमेटो है? कंप्लेन हम जोमेटो में करेंगे कि 112 में करेंगे? बताइए सर, आप ही बताइए। हम किसी भी बंदे को दिक्कत होगी 112 नंबर पे कॉल करेगा कि कंपनी को कॉल करेगा? सबसे शर्मनाक बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी है, इस गोरखपुर में इसकी ऑफिस नहीं है।
इसका कोई हवा में लीडर नहीं चलता है, हवा में चलता है। हवा में चलता है। सबसे शर्मनाक बात यह है, दुखद की बात है, यहाँ 3 दिन से स्ट्राइक हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। शर्मनाक बात यह है, सारे लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, सारे लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जबरदस्ती, जो मैक्सिमम कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते हैं। हाँ, जिनको स्ट्राइक करना है स्वेच्छा से स्ट्राइक कर रहे हैं। हाँ, मेन मोटो ये है कि इसका ऑफिस नहीं है तो ये गोरखपुर में काम कैसे कर रही है? या तो काम को बंद कर दे, हमारी आवाज़ सीएम सर तक पहुंचाइए, योगी जी तक पहुंचाइए कि ये काम कर रही है तो अपनी ऑफिस डाले ना अगर जो नहीं ऑफिस डालेगी तो यहाँ काम करने का हक नहीं है। ये बच्चों को कुछ भी हो जाता है, घटना हो गई है बहुत सारे का, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया है, किसी की मौत हो गई है ऑन ड्यूटी, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ FIR देंगे, कहाँ एप्लीकेशन देंगे, कहाँ खोजेंगे? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार यादव। क्या करते हैं आप इसके अलावा? जोमेटो के अलावा भी कोई नहीं। क्या कितनी एज है आपकी? 22 साल। पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? हाई स्कूल करके उसके बाद यहाँ आ गए जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी से यहाँ गोरखपुर आए हैं। कैसे रहते हैं? रूम लेकर रहते हैं? रूम लेके। इसमें से मैक्सिमम लोग रूम लेकर रहते हैं क्या? हाँ, सभी लोग रूम पे हैं। 90% लोग रूम लेके रहते हैं। 10% बचता है फिर वो आप अगर रोज का 100 रुपये कमाएंगे। पहले वाला जो रेट कार्ड था सुपर था, अब जो रेट कार्ड आया है एकदम डाउन हो गया है। फ्लॉप है। अगर जो 4 भाग मिल रहा था पहले तो उसका 1 भाग मिल रहा है, यानी कि 1200 मिलता था, 800 मिलता था, तो उसका 200-300 मिलता है। ये ग्राफ जो है, अच्छा। मतलब हमने 1 वीक काम किया है। ये गिग सिस्टम आप देख लीजिए, ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष है कि 1 वीक की कमाई 945 रुपया है विद फ्यूल। हाँ। अब आप बताएं, इसमें इंसान सरवाइव जो आउट ऑफ सिटी है और सरवाइव कैसे करेगा? अर्निंग फॉर दिस वीक, पूरे वीक की कमाई 945। 900 रुपये एक हफ्ते में आपने कमाया है। महीने में 4 हफ्ते, यानी कि आप 3700। उसमें आप फ्यूल भी डलवाएंगे? इंक्लूड है सर, टोटल इंक्लूड है। आप इसमें से फ्यूल भी डलवाएंगे? सर ये फ्यूल भर का ही नहीं है, आप ये फ्यूल भर की कमाई नहीं है, फ्यूल की कमाई है। ये रिकॉर्ड है पर डे। ये उसके नीचे अगर खाना पी करने के बाद ले जा रहे हैं हम लोग पहुंचाने, बाय द वे संजोग बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाता है सर, थोड़ा सा समय तो लगेगा, ऊपर से पेनल्टी लगा देते हैं। क्या आप डिले कर दिए? हाँ, कि आप डिले कर दिए, पेनल्टी लगा देते हैं बार। ये भी तो समस्या है जो है ये माइनस में दिखा रहा है। ये माइनस में इसलिए दिखा रहा है, ये कंपनी ने कहा, पहले प्रॉमिस किया, कमिट किया कि हम गिग में बोनस देंगे, इंसेंटिव देंगे, लेकिन क्या है, कंपनी ने जब दिया और कैलकुलेट किया कि इतने सारे राइडों को तो मेरा इंसेंटिव में काफ़ी पैसा चला जाएगा, फिर उसने सारे लोगों को डिडक्ट करना शुरू कर दिया। ये पैसे डिडक्ट कर लिया, काट के, मतलब जो दिया उसको हाँ, पूरे हर वीक पैसा काट रहा है। 400 हर वीक काट ले रहा है। आप सोचिए सर, जो पहले दे चुके हैं उसको भी ले रहे हैं आप? हाँ, वो वापस ले रहे हैं, इंसेंटिव दे करके वापस ले रहे हैं, जो नेक्स्ट गलत है। बिल्कुल हमारा पहले हमें 400 रुपये मिले थे गिग बोनस के तौर पे, और हमारे जब दोबारा काटे गए 1050 रुपये काटे गए। इसके लिए प्रमाण है हमारे पास। अब पहली बार जब हम लोग स्ट्राइक किए थे, गिग आया था तभी किए थे। तो फिलहाल में क्या हुआ था, वो मिस्टर सेफ है गोरखनाथ के आगे, मंदिर के आगे, वहाँ पे TL हम लोग को बुला के क्या बोले कि ठीक है आप लोग परेशान ना हो, एस्टिमेटेड अमाउंट मिलेगा आपको। एक भी नहीं मिला, और पहले जाते ही बैठते ही क्या बोले थे, सारे लोग के नाम नोट कर लो, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनकी ID ब्लॉक करो। सर ये क्या बात होती है? हम लोग अपनी मांग जी, एक बार 400 गिग बोनस दे रहे हैं, 2 बार काट रहे हैं। और कोई भी ज़्यादा ले ले रहे हैं। कोई भी बात होती है, रनिंग होती थी, कुल मिला के गिग आने से पहले हफ्ते की 7 से 8 हज़ार कम से कम अर्निंग होती थी, और जब से ये गिग आया है तब से मान के चलिए 3,000 से 3,500 अर्निंग होना मुश्किल हो जा रहा है सर। उसमें फिर पेट्रोल डलवाएंगे तो जीरो हो जाता होगा। बिल्कुल, एकदम कुछ बचता ही नहीं है हम लोग सर। दिखा रहे हैं तो पूरी चीज हम लोग सर गिग घटाओ, पुराना रेट कार्ड लाओ सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र चौहान है जी, वीरेंद्र। सर। हम लोग का एक ही नारा है, गिग घटाओ, पुराना रेट कार्ड लाओ सर। जब तक पुराना रेट कार्ड नहीं आएगा तब तक हम लोग सर काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक पे ही रहेंगे सर। चलिए जी सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर यही मुद्दा है, जिग हटाइए, पुराना रेट कार्ड लाइए, सारे बंदों एक घंटे के अंदर में अगर गिग हट गया, 1 घंटे के अंदर में गिग घट गया, हम लोग ड्यूटी पे ज्वाइन कर लेंगे। अगर 1 घंटे के अंदर में गिग घट गया तो चलिए, तो ये आप देख रहे थे, ये जो जोमेटो से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, ये 1 मिनट दिखा दीजिए। 1 हफ्ते कमाई 14 से 20 तारीख के बीच में मैं 10,673 रुपये कमाया था, मैं 11,000 कमाया था, जिसमें से चार्ज काट के मेरा 10,673 रुपये पूरा टोटल बचा था। अब इतना अर्निंग हो ही नहीं पाती, आप खुद देखिए। चलिए, तो ये जोमेटो और स्विगी से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि अब जो है जोमेटो ने जिस तरह से इनका शोषण शुरू किया है, उसके बाद जो है पर हफ्ते की जो कमाई है इनकी, वो
2 से 3 हज़ार रुपये हो रही है, और जब वो फ्यूल डलवाने पे जब जा रहे हैं वो 2-3 हज़ार रुपये का तो उनका फ्यूल चला जा रहा है, यानी कि इनकी जो अर्निंग है वो माइनस में चली गई है। और एक बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा इससे जुड़े हुए थे और उनकी रोजी रोटी पर जिस तरह का संकट आकर खड़ा हुआ है, वो सोचने वाली बात है कि भारत की कुछ कंपनियां जो तेज़ी से बढ़ रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, वो अपने कर्मचारियों के साथ किस तरह से शोषण करती हैं और उनके किस तरह से उनके अधिकारों का हनन करती हैं। इस पर सबको सोचना होगा, और जो आपके भूखे पेट को खाना पहुंचाते हैं आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि किस तरह कड़ी धूप में, कड़ी बरसात में और ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में ये आपके लिए खाना पहुंचाते हैं और इन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।